जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो जो हमने आगे इकाई पढ़ी थी, जय विज्ञान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो यहाँ हम प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हम आपको कि वो शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है। कि यहाँ दिया है कि उपकरण, तो वाक्य हम क्या बना सकते हैं? आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। कि जैसे कि विज्ञान ने कई सारे उपकरणों की खोज की है। कि मोबाइल हमें बहुत उपयोगी साधन है। कंप्यूटर की वजह से हम देश के कहीं भी कोने की बात हम तुरंत पढ़ सकते हैं। तो विज्ञान ने के देश में क्रांति का युग शुरू किया है। कि विज्ञान की वजह से हमें देश के लोगों के या देश के विद्यार्थियों में कि कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो वो खुशहाली अपने मुंह पर ला सकते हैं। तो यहाँ आपको ये पहले शब्द अच्छी तरह के पढ़ने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। कि यहाँ पहला शब्द कौन सा है? कि उपकरण। तो हमें उपकरण शब्द का वाक्य बनाना है। तो चलो अपने अपने नोटबुक में लिखिए कि उपकरण। तो आज के ज़माने में कई सारे उपकरणों की खोज हुई है। चलो लिख गया? ओके। चलो दूसरा कि मोबाइल। कोरोना में आज हम मोबाइल का उपयोग करके अपना शिक्षण हम ले पाते हैं या पढ़ सकते हैं। चलो तीसरा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की वजह से हम देश दुनिया के समाचार हम पढ़ सकते हैं। या कंप्यूटर बहुत शिक्षण में बहुत उपयोगी साधन है। कंप्यूटर की वजह से हम अपने प्रश्न का तुरंत जवाब हम निकाल पाते हैं। आगे का शब्द है क्रांति। तो वैज्ञानिक खोजों की वजह से देश में बहुत क्रांति आ गई है। वैज्ञानिक उपकरणों की साधनों की वजह से देश में खुशहाली छाई हुई है। चलो आगे का प्रश्न कि चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखें। तो आपको यहाँ जो चित्र दिए गए हैं वो चित्र को देखकर आपको अपनी नोटबुक में वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ वो पहला चित्र कौन सा है? तो यहाँ पहला चित्र है बालक, और बालक ने अपने हाथों में क्या लिया है? किताबें। तो बालक पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य मोर। तो मोर के पंख रंग बिरंगी है। चलो आगे तीसरा लड़की दौड़ रही है। लड़की क्या कर रही है? देखिए लड़की दौड़ रही है। बालक नल में से ग्लास में पानी निकाल कर क्या कर रहा है? देखिए बालक पानी पी रहा है। बालक नहा रहा है। बालक केले का छिलका कचरा पेटी में डाल रहा है। चलो आगे का चित्र। यहाँ आपको भी खेलने का मन हो गया? तो बालक क्रिकेट खेल रहा है। मैं हर रोज 5 बजे क्रिकेट खेलने जाता हूँ। आगे का तो आपको भी अपने नोटबुक में ये सारे चित्र देखकर
दो दो वाक्य बनाने हैं। धोबी कपड़ा धो रहा है। यह कि एक व्यक्ति दर्दी को अस्पताल ले जा रहा है। या एक व्यक्ति कोई अपंग व्यक्ति लड़के को के गाड़ी में बिठा के ले जा रहा है। यह है कि बालक सो रहा है। फल वाला फल बेच रहा है। लड़का पौधों को पानी पिला रहा है। तो आपको भी अपनी नोट में अच्छी तरह वाक्य लिखने हैं और मुझे कल दिखाने हैं। चलो आगे। कि यहाँ है कि वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी, जीवन, प्रसंग, घटना आदि ढूंढकर बीज चित्र या बुलेटिन पर चित्र चिपकाएं। कि आपको यहाँ पेपर कटिंग में कोई ऐसे विज्ञान की कोई घटना हो तो उसको आपको कटिंग करके अभी अपने पास रखना है। देखिए, चर्चा कीजिए। वैज्ञानिक खोज वरदान या अभिशाप। कि वैज्ञानिक खोज एक वरदान है या हमें अभिशाप यानी हानिकारक भी है। तो किस तरह हमें विज्ञान उपयोगी है? तो कि आज के ज़माने में हम देखें कि विज्ञान कि हमें बहुत उपयोगी साधन बन गया है। क्यों? तो आज के ज़माने में हम देखें कि पहले विज्ञान की वजह से हम कई सारे उपकरणों के उपयोग की वजह से हम हमारा जीवन शांति से जी पाते हैं। और विज्ञान के साधनों की वजह से हम आराम की और चैन की जिंदगी जीते हैं। वो किसके आभारी हैं? तो कि वो विज्ञान की ही आभारी है। कि विज्ञान की वजह से ही हमें वो सब मिलता है। यदि हम देखें कि पंखा, टीवी, फ्रिज, तो पंखे की वजह से हम गर्मी के दिनों में कि पंखा से हम कि हम अच्छी तरह हवा ले पाते हैं। कि यह विज्ञान का युग है और कि विज्ञान ने हमें तरह तरह की सुविधाएं दी है और कि इनके कारण हमारे जीवन में के आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। विज्ञान की वजह से ही हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम आज के ज़माने में देखें तो छोटे बच्चे हैं तो उनकी जो बुद्धि का विकास है 2 गुना बढ़ गई है। मोबाइल की वजह से यदि हम घर पे भी अकेले रहते हैं तो हम कोई प्रश्न में मुझ जाते हैं या हमें शिक्षण में या पढ़ने में कोई हमें दिक्कत आ जाती है तो हम विज्ञान के साधनों का उपकरण करके उसका आंसर हम तुरंत ले पाते हैं। देखिए, विज्ञान के कारण ही हमें यातायात के साधन का आविष्कार हुआ। कि देखिए कि सड़कों पर मोटरसाइकिल, बाइक वो कि एक विज्ञान की ही देन है। और कि बिजली के आविष्कार ने तो कि दुनिया में क्रांति ही कर दी है। देखिए, ट्यूबलाइट, पंखा, धुलाई मशीन, तो उसमें हमें धुलाई मशीन का आटा पीसने की चक्की कि पहले हम आटा पीसने में कई सारा हमारा समय बर्बाद हो जाता था। लेकिन कि विज्ञान की खोज की वजह से आटा पीसने की चक्की की वजह से हम हमारे समय की बचत कर पाते हैं। कि आज हम देखें कि रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि साधनों के मनोरंजन और कि ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। इसी तरह विज्ञान हमें बहुत उपयोगी है। और यदि हम देखें तो कि उन साधनों की वजह से हमें हानि भी होती है। तो कि किस तरह हमें हानि होती है? तो यदि आप आज के ज़माने में सोचें, अभी कोरोना में ही सोचें कि आपके पास मोबाइल होता है
तो आप अपना समय बर्बाद करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। पापा सोचते हैं कि आप मोबाइल में पढ़ते हैं, और लेकिन कि आप मोबाइल में गेम इंटरनेट या कि व्हाट्सएप के मैसेज में आप चले जाते हैं, गेम की दुनिया में चले जाते हैं, तो कि आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसकी वजह से कि आँखों को भी बहुत नुकसान होता है, और कि ब्रेन में भी हमें कई सारी दिक्कतें आ जाती है। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे अवश्य लत लग जाती है, और हमें उनके बिना अच्छा भी, मोबाइल के बिना अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा भी कई बार हमने देखा है। देखिए, कई बच्चे मोबाइल के लिए बहुत सारी जिद करते हैं और पूरा दिन पूरा समय के अपने गेम में ही अपना समय बिताता रहता है, पढ़ाई में अच्छी तरह ध्यान नहीं देता, और कि अपनी बर्बादी के पंथ पर चला जाता है। तो इसी तरह विज्ञान हमें जितना उपयोगी है इतना हमें हानिकारक भी है। देखिए, इसीलिए कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप के इन साधनों से हमें बचकर रहना चाहिए। कि कंप्यूटर में भी हम देखें तो हम कई देर तक बैठे रहते हैं। इससे हमें पीठ दर्द, कमर दर्द का भी हमें सामना करना पड़ता है। और कि छोटे बच्चों को कि इन साधनों की वजह से आँखों के चश्मे के नंबर भी तुरंत बढ़ जाते हैं, और कई बार कि ऐसा भी बहुत देखते हैं कि आँखों में कई सारा नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए जितना हमें विज्ञान उपयोगी है इतना हमें हानिकारक भी है। तो ये बात हमने की वैज्ञानिक खोज के वरदान या अभिशाप के बारे में। और आपको ये शब्द अपने नोटबुक में लिखने हैं कि टेलीफोन, तो इसे हम क्या कहते हैं कि दूरभाष। मोबाइल तो भ्रमणभाष। कैलकुलेटर तो घनन यंत्र, कि कैलकुलेटर की मदद से हम अपनी गिनती तुरंत कर पाते हैं। कंप्यूटर तो क्या कहते हैं इसे, संगणक। टीवी तो इसे हम क्या कहते हैं, दूरदर्शन। रेडियो तो आकाशवाणी। टेप रिकॉर्डर के ध्वनि मुद्रण यंत्र। फैक्स तो चित्र संदेश। इंटरनेट के अंतरजाल, कि हम इसके अंतरजाल में हम फंसते ही जा रहे हैं। तो आपको ये सारे शब्द अपने नोटबुक में लिखने हैं और अक्षर भी अच्छे निकालने हैं। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।